आप सभी को जय हिंद दोस्तों। मैं जलाज आर्यन। आज अपन लोग बात करेंगे डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट। आप लोगों ने थंबनेल देख के तो पता लगा ही, आइडिया ही गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। डिसिप्लिन और रिस्क के बारे में अपन लोग चलते हैं। अपन लोग एक और बात करने वाले हैं कि आप, ज़रूरी नहीं है कि मैं ट्रेडिंग से रिलेटेड मेरा चैनल है तो मैं ट्रेडिंग की ही डिसिप्लिन और रिस्क के बारे में बात। ये जीवन के हर मोड़ में डिसिप्लिन और रिस्क का रोल रहता है। अब ट्रेडिंग से रिलेटेड चीज़ें बात कर रहा हूँ तो ट्रेडिंग के बारे में डिसिप्लिन की बात मैं करूँगा और रिस्क की बात करूँगा। डिसिप्लिन का सिंपल सा मतलब है, कोई आप रूल बना रहे हैं, कोई रूल बना रहे हैं, उस रूल पे अटल रहना। जैसे हम लोग घर में कभी कभी कि जैसे बचपन में किया करते थे कि सुबह 7 बजे उठना है, सबसे पहले ब्रश करना है। वो हम लोगों का 365 दिन हरदम रहता था। बीच बीच में डिसिप्लिन कभी टूट भी जाता था तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। पर अगर 365 दिन ही टूटे, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। सेम ऐसे ही कि कोई भी काम आप करेंगे, काफ़ी बार आपको डिसिप्लिन चलता रहता है, डिसिप्लिन से काम करते रहिए। बीच बीच में अगर एक दो बार टूट भी जाता है तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सेम ऐसे हम लोगों के ट्रेडिंग में है। ट्रेडिंग में यहाँ से है, कोई आप काम कर रहे हैं डिसिप्लिन में। जैसे ट्रेडिंग का तो सिंपल सा है, अगर आप डिसिप्लिन से नहीं हैं, डिसिप्लिन अगर आप फॉलो नहीं करेंगे ट्रेडिंग में, तो आपका घर द्वार जमीन किडनी सब बिक जाएगा। सब, सबका मतलब सब। इसीलिए डिसिप्लिन, अरे ये कैसे, डिसिप्लिन ये जो लिखा हुआ है इसमें तो क्या ही बताऊं मैं। डिसिप्लिन से आपको सिंपल सा मतलब है, अगर जैसे आपने कोई रूल बनाया कि मुझे पर डे एक ट्रेड करना है, ठीक है। इसमें पर डे एक ट्रेड करना है और 1,000 रुपये का रिस्क लेना है। पर डे एक ट्रेड, 1,000 रिस्क। रिस्क ठीक है, रिवॉर्ड अब जब 1,000 का रिस्क ले रहे हो तो 1,200 रुपये, या कि कम से कम 1,000 रुपये, या कि 1,200 रुपये आपका रिवॉर्ड भी होगा कि भाई मुझे इतना मैं रिस्क ले रहा हूँ तो इतना रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए। रिवॉर्ड तो चलो ठीक है, अगली बात है। दूसरी बात है कि मैं सबसे पहले अपन को रिस्क के मतलब डिसिप्लिन पे, मैं डिसिप्लिन की बात कर रहा हूँ। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि मुझे पर डे एक ट्रेड लेना है, उसमें पर डे 1,000 का रिस्क मैं ले सकता हूँ। अब उसके आगे ये है कि अगर मैं 1,000 का रिस्क तो ले लिया, अब मेरे को ये 365 दिन अगर करने के लिए कोई बोले, तो आप इस रूल को कितने दिन फॉलो कर सकते हो? 365 दिन फॉलो कर सकते हो? अगर 365 दिन इसी रूल को फॉलो कर सकते हो तो ये आपका डिसिप्लिन है। ये कि आपको पर डे जैसे 1,000 रुपये रिस्क है, आपने चलो दो पर डे पर ट्रेड 300 रुपये रिस्क लिया, तो आपको तो आप एक दिन में 300 रुपये, तो वो 300 रुपये रिस्क ले रहे हो तो एक दिन का आपका 1,000 रिस्क हो गया, 900 रुपये। तो आप क्या ये करने के लिए रेडी हो 365 दिन? इसको बोलते हैं डिसिप्लिन। अगर आपने 1,000, पहले दिन 1,000 का रिस्क ले लिया, फिर दूसरे दिन अरे यार लगा कि 3,000 का ले लेते हैं, फिर अगले दिन 500 का, ये डिसिप्लिन से बाहर चले गए। सेम ऐसे ही डिसिप्लिन एक कला है, सिंपल। डिसिप्लिन नहीं बोलते हैं कि एक तुम्हारे अंदर बहुत अच्छी कला है। डिसिप्लिन सिंपल सा है, इसका सीधा सा मतलब है एक कला। जैसे बोलते हैं किसी के पास कोई हुनर रहता है, उसी तरह सेम रहता है एक डिसिप्लिन, एक हुनर है कि किसी किसी का आप लोग देखते होंगे कि कोई 5 बजे, उसका फिक्स है कि भाई 5 बजे 365 दिन सुबह उठना ही उठना है उसका। 5 बजे वो मॉर्निंग में उठेगा ही उठेगा। उसको कोई उसको कोई रोक नहीं सकता है। उसका भाई उठना, भले वो घर में बैठा ही रहे, उसका डिसिप्लिन है, वो उठेगा। जो भी डेली की दिनचर्या होती है वो अपना काम करेगा, फिर बैठ जाएगा, फिर अपना काम करेगा, सिंपल। सेम यही रूल ट्रेडिंग में करता है, यही रूल काम करता है। अगर आप डिसिप्लिन से नहीं रहेंगे, आपका जब तक ट्रेड नहीं आ रहा,
कब तक आप ट्रेड नहीं कर रहे हैं उसके बाद करेंगे, इसी में फ़ायदा होता है। अब अपन चलते हैं रिस्क, रिस्क मैनेजमेंट या कि रिस्क लेने की एक कला। रिस्क क्या है? रिस्क, पहली बात तो आप रिस्क, रिस्क इसका सिंपल सा फंडा ये है कि आप किसी रोड में चल रहे हो, किसी ऐसी रोड में चल रहे हो कि सीधे एकदम रोड है, उसमें एक भी वाहन नहीं है, ये सीधी एक रोड है, इसमें आप चल रहे हो, ये चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, आपको यहाँ पहुँचना है, ये आपका घर है, ठीक है। यहाँ आप पहुँच गए और यहाँ से आप चले, इसके बीच में इस रोड में कोई भी वाहन नहीं चलते हैं, छोटे मोटे चलते हैं, नॉर्मल, नॉर्मल से वाहन इसमें चलते हैं। और आपको मैं एक दूसरे उदाहरण से समझाता हूँ। आपका ये घर है यहाँ, और आप ये हैं, आपको यहाँ पहुँचने के दो माध्यम हैं, एक ये है और ये है। इसमें आपको इस वाली रास्ता से जाने में आपको 1 घंटे लगते हैं, और इसमें आपको अगर इस वाली रास्ते से जाते हैं तो आपको इसमें से 1.5 मतलब 1.5 घंटे लगते हैं। आप ये हैं, ये रास्ता ऐसी है कि इस रास्ते से अब अगर आप जाएंगे तो इसमें आपको कोई भी इंसान नहीं मिलेगा, रोड साफ है, बढ़िया, धीरे धीरे आप इस रास्ते से चले जाएंगे, ठीक है। इसमें आपका रिस्क मुश्किल से 10% है, 20% की, हाँ यार कोई जानवर या आ गया, ये कुछ आ गया तब मेरे को खतरा, बाकी कोई खतरा नहीं, बढ़िया मैं आराम से चला जाऊंगा। पर यहाँ आपको क्या है कि टाइम आपको ज़्यादा लग रहा है। अब ये वाली एक ऐसा है जो शहर के बीच से जा रही है, आपका ये घर है, पर इसमें चहल पहल है, इसमें बड़े वाहन भी चल रहे हैं, छोटे वाहन भी चल रहे हैं, और बाइक से जा रहे हैं तो आपको मतलब पुलिस चेकिंग भी चल रही है, ये चीज़ें, तो आपको इसमें समय तो कम लग रहा है पर इसमें आपको रिस्क ज़्यादा है। रिस्क आपको इसमें रिस्क है ना, पर आपका समय बच रहा है, सिर्फ समय का रोल है, आप जित समय, सिर्फ इसमें समय, आप पहुंचना घर ही है, या कि आपको मान लो एक यहाँ पास पहुंचने में 1,000 मिलने वाले हैं, तो आपको एक मिलेगा 1,000 ही, ये कि पहुंचेंगे, घर ही पहुंचेंगे, पर आपको कितने टाइम में मिल पा रहा है, मैटर ये कर रहा है कितने टाइम में आप पहुंच रहे हैं। अगर जल्दी पहुंचना है आपको रिस्क लेना पड़ेगा, आपको जल्दी पैसा पाना है रिस्क लेना पड़ेगा, पर इसमें भी कला होती है, बोलते हैं रिस्क एक कला है, आप लोगों ने ये देखा होगा थंबनेल, डिसिप्लिन एक कला, रिस्क लेने की एक कला। रिस्क लेने की कला से सिंपल सा मतलब ये है कि जैसे आप कोई काम कर रहे हो, आप जैसे मैं अभी उसमें डिसिप्लिन वाले में बताया था कि मेरे को 1,000 रुपये का डेली रिस्क लेना है, वो रिस्क लेना है, और ये 365 दिन करना है अपने को। पर रिस्क लेने की एक कला क्या है कि जैसे आप पर डे 1,000 का रिस्क ले रहे हो, एक ट्रेड, दो ट्रेड, तीन ट्रेड, जिसमें भी आपको टोटल 1,000 का अगर डेली लॉस हो गया तो आप उससे मार्केट से बाहर हो जाएंगे। पर इसमें क्या है कि जैसे मान लिया आपने 30 दिन ट्रेडिंग किया 1,000 के रिस्क के साथ, आपका 10,000 रुपये आप प्रॉफिट में हैं। अब आप डेली 1,000 रुपये का रिस्क ले रहे थे, अब आप कहते हैं ना रिस्क लेने की एक कला। अब रिस्क लेने की कला का यहाँ पास सिंपल सा फंडा ये हो गया, आप जब 30 दिन ट्रेडिंग किए, 30 दिन में आपको 2 दिन 4 दिन ऐसा कहीं कहीं फील हुआ होगा कि 90%, 70%, 80% चांसेस हैं कि मार्केट से यहाँ जहाँ साइड आप प्लान कर रहे हैं वहीं साइड जा रहा है। अब आपका 10,000 प्रॉफिट भी है, आपको यहाँ पास सिंपल से ये करना है, ये नहीं है कि 10,000 प्रॉफिट है तो 10,000 पूरा लगा दो, आपको यहाँ पास 3,000, 4,000, 2,000 रुपये आप यहाँ पास, ठीक है, 4K, आप यहाँ पास थोड़ा बीच बीच में जब जब आपको ऐसा लगे कि सेटअप यहाँ पास बढ़िया बन रहा है तो आप यहाँ पर रिस्क थोड़ा बढ़ा सकते हैं। अगर आपका गया तो सिर्फ क्या जाएगा, प्रॉफिट ही जाएगा ना यार आपका, उससे तो जाएगा नहीं, बाकी आपका तो डिसिप्लिन चल ही रहा है। पर यहाँ जब आपको ऐसा लगे कि हाँ यार यहाँ पास
पैसा बन सकता है, यहाँ पास ज़्यादा चांसेस हैं कि कोई ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, तो वहाँ पास ऐसा लग रहा है कि मार्केट यार अच्छा जा सकता है, तो वहाँ पास आप रिस्क लीजिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ये होती है रिस्क लेने की कला। अगर आपका बनेगा तो 3,000 का रिस्क ले, जैसे 1,000 का रिस्क ले रहे थे तो आपका 1200, 1500, 2,000 बन रहा था, 3,000 का लिए हैं, क्या पता 6,000, 7,000, 10,000 बन जाए। अगर 10,000 बन गया एक ट्रेड में तो आप सिंपल मार्केट से बाहर, फिर सेम ऐसे ही जब चीज़ें थोड़ा प्रॉफिट बढ़ता जाए, छोटी छोटी चीज़ इन्हीं को करते चलना है। यही होती है रिस्क लेने की कला। अब अपन लोग थोड़ा सा चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे चीज़ें थोड़ा डिस्कस करते हैं। अब जैसे अपन लोग डिसिप्लिन की बातें कर रहे हैं, डिसिप्लिन का सिंपल सा फंडा ये है, मार्केट ये अपना एक बहुत तगड़ा गोल्ड के चार्ट में है अपन लोग, यहाँ पास एक चार्ट तगड़ा, बहुत तगड़ा एक रेजिस्टेंस है। मार्केट मेरा डिसिप्लिन ये है सिंपल सा कि जब मार्केट यहाँ पास आएगा 3,133 के पास, तब मैं ट्रेड करूँगा। तब मैं यहाँ पास डाउन साइड के लिए एक बियरिश कैंडल 5 मिनट की ट्रेड में बनेगी, यहाँ पास एक रेड कैंडल जब बनेगी तब मैं यहाँ पास एक ट्रेड लूँगा। सिंपल मैं यहाँ पास ये प्लान कर रहा हूँ। अब इसके पहले जैसे यहाँ पास मार्केट एक रेड कैंडल बन जाए यहीं पास, ये मेरा डिसिप्लिन मैटर करेगा कि जब यहीं पास ट्रेड आएगा तभी मैं ट्रेड करूँगा, जब यहाँ पास मार्केट आएगा यहाँ पर। और अब जैसे मेरे को यहाँ पास फील हो रहा है कि मार्केट एक बार गिरा, 2 बार गिरा, 1 मिनट, अब जैसे मार्केट यहाँ पास से मार्केट मार्केट एक बार गिरा, 2 बार गिरा, 3 बार गिरा, 4 बार गिरा, 5 बार, यहाँ पास मार्केट टाइम पास कर रहा है। अब मैं यहाँ पास मान के चलूंगा कि मार्केट यहाँ पास फिर से गिर सकता है, इस बेस पे मैं यहाँ पास ट्रेड लूंगा डाउन साइड के लिए। अब मेरे को यहाँ पास फील हो रहा है कि भाई मैं 5 बार ट्रेड यहाँ पास किया, 5 बार किया, अब मेरे को यहाँ पास फील हो रहा है ना भाई कि मार्केट यहाँ पास फिर से गिर सकता है। अब यहाँ पास अगर मैं चाहूँ तो थोड़ा रिस्क बढ़ा सकता हूँ, यही रिस्क लेने की कला होती है। अगर मेरा 10,000 प्रॉफिट है तो मैं यहाँ पास जैसे मार्केट यहाँ पास आएगा डाउन साइड के लिए मैं 3,000 का रिस्क लेके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करके यहाँ पास जैसे मार्केट आएगा मैं यहाँ पास ये करूँगा, और यहाँ पास ये मैं अपना रिस्क लूँगा यहाँ तक, क्योंकि ये कैंडल ये बन रही है, यहाँ पास मार्केट पहुँचे, यहाँ पास मार्केट बहुत ज़्यादा चांस है कि गिरेगा, और 1:2 कम से कम वो 1.5 या कि 1:2 यहाँ तक का मैं ट्रेड रखूँगा। ये मेरी रिस्क लेने की कला होगी। जैसे यहाँ पास जब ऐसा फील हो कि मार्केट वहाँ पास से बहुत ज़्यादा गिर रहा है, आप जब 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने कोई भी चीज़ करोगे तो आपको बहुत बार ऐसा फील होगा कि ये चीज़ यार जैसा मैं प्लान कर रहा हूँ ऐसा ही हो रहा है। तो ये होता है डिसिप्लिन और रिस्क। बाकी और भी चीज़ें और भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, और भी कुछ चार्ट दिखा दे रहा हूँ। जैसे सेम इसमें आप बिटकॉइन पे अगर चलेंगे, बिटकॉइन पे मार्केट यहाँ पास बहुत ज़्यादा बार बार आता है, गिर उठ जाता, गिर ऊपर चढ़ जाता है, एक बहुत तगड़ा सपोर्ट है। मार्केट एक बार आया, 2 बार आया, और ये मार्केट 3 बार, अगर मार्केट यहाँ पास आता है तो एक तगड़ा, आप हालांकि बाइंग साइड ही है मार्केट है, यहाँ पास एक बाइंग के लिए आप लोग जा सकते हो। यहाँ पास एक ट्रेड, छोटा सा मार्केट जानते हो कि आप यहाँ पास एक छोटा सा ये, और जाने के लिए तो आप यहाँ तक जा सकते हो, पर कम से कम एक आइडियल अगर आप चाहोगे, आइडियल अगर प्रॉफिट बुक करना है तो 1:2 एक बढ़िया वो रहता है। बस इतना आप लगा लो, माई एस एल और टारगेट लगा लो, बात खत्म। ये होता है रिस्क लेने की कला। जहाँ पास आपको ऐसा फील हो, हाँ प्रॉफिट के पैसे से, लॉस के मतलब आप कॉस्ट टू कॉस्ट हो या कि लॉस में हो, उस पैसे से आपको रिस्क नहीं लेना है। आपको रिस्क कभी भी लेना है तो प्रॉफिट के पैसे से रिस्क लेना है। चलो ठीक है, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए। आप सभी को जय हिंद, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।